विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था, जिसमें 112 ध्यान विधियां वर्णित हैं, जो साधक को सीधा आत्मबोध और ब्रह्मज्ञान की ओर ले जा सकती हैं। लेकिन यही 112 रहस्यमय तकनीकें साधक को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के साथ साथ गहरे अंधकार और विनाश की ओर भी धकेल सकती हैं, अगर इन्हें बिना मार्गदर्शन, बिना शुद्ध मन और बिना योग्य गुरु के किया जाए। यही कारण है कि इस ग्रंथ को सनातन धर्म के सबसे खतरनाक, रहस्यमय और शक्तिशाली शास्त्रों में गिना जाता है। इसकी शुरुआत होती है उस प्रश्न से जहां पार्वती जी शिव से पूछती हैं कि वह सर्वोच्च सत्य क्या है जिससे मनुष्य तुरंत मुक्ति प्राप्त कर सके, और शिव उत्तर देते हैं 112 विधियों के माध्यम से। इन विधियों में श्वास पर ध्यान, मृत्यु का चिंतन, आकाश और शून्य का अनुभव, ध्वनि और मौन का रहस्य, कामना और वासना को ध्यान का साधन बनाना, मृत्यु को प्रत्यक्ष देखने की साधना, यहाँ तक कि भय और पीड़ा को ध्यान की सीढ़ी बनाना शामिल है। सुनने में जितनी सरल लगे, असल में ये तकनीकें उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि अगर किसी ने इन्हें गलत समय, गलत स्थान या गलत मानसिक अवस्था में आजमाया तो यह साधना साधक के मानसिक संतुलन को तोड़ सकती है, उसकी जीवन शक्ति को नष्ट कर सकती है और यहाँ तक कि उसके जीवन पर ही संकट ला सकती है। कई लोग इस ग्रंथ की लोकप्रियता देखकर इन ध्यान विधियों को फास्ट ट्रैक टू एनलाइटनमेंट समझकर तुरंत प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह ज्ञान साधारण जन के लिए नहीं है। इसका हर शब्द, हर तकनीक एक ऐसे स्तर की चेतना के लिए लिखा गया है जहां साधक ने पहले ही यम, नियम, साधना, ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह और गुरुदीक्षा को धारण कर लिया हो। उदाहरण के लिए, मृत्यु का चिंतन करने वाली साधना अगर किसी साधक ने बिना गुरु की अनुमति और तैयारी के इसे किया तो उसके भीतर गहन भय, डिप्रेशन और आत्मघात की प्रवृत्ति तक जन्म ले सकती है। इसी प्रकार वासना को ध्यान का साधन बनाने वाली साधना अगर अधूरी समझ और मोह में की गई तो यह साधना को समाधि तक नहीं बल्कि भोग, विकृति और पागलपन तक ले जा सकती है। विज्ञान भैरव तंत्र का हर रहस्य चेतावनी देता है कि बिना गुरु और बिना शुद्ध अंतःकरण के इसका अभ्यास वैसा है जैसे कोई बच्चा हाथ में विस्फोटक लेकर खेल रहा हो। इस ग्रंथ को समझने के लिए केवल किताब पढ़ना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए दीक्षा, परंपरा और साधना की वर्षों की तैयारी चाहिए। शिव ने जो पार्वती को कहा वह केवल शब्द नहीं थे, वे चेतना के द्वार खोलने वाली कुंजियां थी, और हर कुंजी गलत हाथों में जाकर विनाश ही करेगी। आज के समय में जब लोग गूगल और यूट्यूब से कुछ सीखकर तुरंत अभ्यास करने लगते हैं, वे भूल जाते हैं कि यह ज्ञान एक ऐसा समुद्र है जिसके भीतर प्रवेश करने से पहले गोताखोर की क्षमता चाहिए, नहीं तो वही जल आपको डुबो देगा। यही कारण है कि तांत्रिक परंपराएं आज भी इस ज्ञान को गुप्त रखती हैं और इसे केवल योग्य साधकों को ही देती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के भीतर केवल सुख और समाधि का वादा नहीं है, उसके भीतर मृत्यु, शून्यता, भय, पीड़ा और अंधकार से सामना करने की चुनौती भी है। जो साधक मजबूत है, जिसने अपने मन को साध लिया है, जो गुरु की छत्रछाया में है, वही इन विधियों से परम सत्य को पा सकता है। लेकिन जो साधक अधीर है, जिज्ञासा में है या केवल चमत्कार और शक्तियों के लिए इसे करता है, उसके लिए यह मार्ग मृत्यु के खेल से कम नहीं। इसलिए कहा गया है, विज्ञान भैरव तंत्र सभी के लिए नहीं है, यह एक तलवार की धार पर चलने जैसा मार्ग है। हजारों सालों से यह ग्रंथ साधकों के बीच रहस्यमय परंपराओं में जीवित है, लेकिन साधारण जनता से इसे छुपाया गया, क्योंकि इसके रहस्यों को सबके सामने लाने का अर्थ था असंख्य लोगों का विनाश। आज जब दुनिया खुली किताब की तरह इंटरनेट पर सब देख सकती है, तब भी योग्य गुरु यही चेतावनी देते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां केवल पढ़ने के लिए हैं, अभ्यास केवल गुरु की अनुमति से करो, वरना परिणाम इतने भयानक हो सकते हैं कि साधक अपनी चेतना खो बैठे, संसार से कट जाए या जीवन ही नष्ट हो जाए। याद रखिए, यह ग्रंथ जितना दिव्य है उतना ही खतरनाक भी है। इसमें छिपे हर रहस्य में अमृत और विष दोनों समाये हैं, और बिना गुरु के यह विष अधिक असर करता है। इसलिए अगर आप सचमुच इस मार्ग को अपनाना चाहते हैं तो पहले अपने जीवन को शुद्ध बनाइए,
गुरु को खोजिए और फिर ही इस समुद्र में प्रवेश कीजिए, वरना यह मार्ग आपको मोक्ष नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जाएगा। और यही इस ग्रंथ का सबसे बड़ा रहस्य है कि इसमें जितनी मुक्ति है उतना ही विनाश भी। विज्ञान भैरव तंत्र के इस रहस्यपूर्ण संसार की गहराइयों में झांकने के बाद एक साधक के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या सचमुच ये 112 तकनीकें हर किसी के लिए हैं? और उत्तर है नहीं। यह मार्ग केवल उनके लिए है जो साधना के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संयम, गुरुशरण और आत्मशुद्धि को अपनाया है। विज्ञान भैरव तंत्र केवल ध्यान की विधियां नहीं है, यह चेतना की कुंजियां हैं और हर कुंजी उस ताले को खोलती है जो साधक की आत्मा को ब्रह्मांडीय रहस्यों से जोड़ देती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर यह कुंजी गलत हाथों में पड़ जाए तो यह साधक को उजाले की जगह अंधेरे में धकेल देती है। इसलिए गुरुकुल परंपरा में सदियों तक इन विधियों को गुप्त रखा गया और केवल उन्हीं को दीक्षा दी गई जिन्हें जीवन भर तप, योग और साधना का अभ्यास था। आज की दुनिया में जब हर कोई त्वरित परिणाम चाहता है, जब साधक बिना तैयारी के गहरे ध्यान और तांत्रिक प्रयोगों में कूदना चाहता है, तब यह ज्ञान उसके लिए विष सिद्ध होता है। विज्ञान भैरव तंत्र का वास्तविक खजाना तभी खुलता है जब साधक पहले खुद को शुद्ध करता है, अपने भीतर की कामनाओं और भय को नियंत्रित करता है और फिर गुरु की देखरेख में इस मार्ग पर चलता है। बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शन के यह साधना पागलपन, डरावने अनुभव और मानसिक असंतुलन की ओर ले जा सकती है। यह केवल किताब पढ़ने या किसी मंत्र का जाप करने का खेल नहीं है, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की उस पुल पर चलना है जहां एक गलत कदम गहरी खाई में गिरा सकता है। इसलिए जो भी साधक इस विषय में रुचि रखता है, उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि विज्ञान भैरव तंत्र मोक्ष का मार्ग तो है, लेकिन वह मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है। यह उन लोगों के लिए है जो निर्भीक हैं, समर्पित हैं और जिन्होंने अपने जीवन को गुरु और सनातन परंपरा के प्रति अर्पित कर दिया है। बाकी सभी के लिए यह केवल अध्ययन का विषय है, न कि प्रयोग का। यही कारण है कि शिव ने यह ज्ञान पार्वती को दिया और शिष्य परंपरा में इसे गुप्त रखा। दोस्तों, अगर आप इस रहस्य को सुनकर भीतर से हिल गए हैं, तो यही इसका उद्देश्य है, आपको सचेत करना कि शक्ति और ज्ञान तभी वरदान है जब सही हाथों में हो, वरना वही शक्ति अभिशाप बन जाती है। इसलिए सनातन धर्म के इस अद्वितीय रहस्य को सम्मान दें, गुरु परंपरा को मानें और केवल वही अभ्यास करें जो योग्य आचार्य या गुरु आपको प्रदान करें। और हाँ, अगर आपको यह ज्ञान गहरा और महत्वपूर्ण लगा है तो इस वीडियो को अंत तक देखने, लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का संकल्प लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए और भी गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपकी चेतना को नई दिशा देंगे।